हेलो एवरीवन, अगर आपने इस सीरीज़ के पिछले एपिसोड्स को नहीं देखा है सो आई सजेस्ट कि पहले आप उन्हें देख लें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे देन प्लीज़ लाइक करेगा। अब जैसे कि फोर्थ प्रिंस राजा का लाडला बेटा है तो ये इसे जल्दी ही जेल में से तो छुड़ा देते हैं, लेकिन ये पहले दिन ही ड्रिंक करके अपने भाई के पास पहुंच जाता है कि मैं कितना ज़्यादा खुश था आपकी अनसाइजिंग की शादी से, लेकिन आपने उन्हें इतना बड़ा धोखा कैसे दे दिया। मैं आपको मार दूंगा, आपने इतना बड़ा गुनाह किया। लेकिन ये यहीं पर ही बेहोश हो जाता है। शाहज़िन कुछ भी खा पी नहीं रही थी, बस अपनी प्रैक्टिस में ही लगी हुई थी। तो जी चौंगी से ये बोलकर खाना खिलाता है कि खा लो वरना तो मैं तुम्हें आर्चरी नहीं सिखाऊंगा। एंड इसके आगे तीन चॉइस सकता है। पहली कि ये प्रिंस वॉल्फ से अपना बदला लेने में ही सारा टाइम वेस्ट कर दे, दूसरा ये कि बदला वगैरह भूल के इसके साथ वर्ल्ड टूर पे चले, एंड तीसरा ये कि इससे शादी कर ले एंड देन प्रिंस बो से बदला तो ये अपने आप ले लेगा। लेकिन शाहज़िन फर्स्ट वाला ऑप्शन चूज़ करती है, तो इसे शाहज़िन को आर्चरी वगैरह सिखानी ही पड़ती है। लेकिन इसे प्रिंस वॉल से बदला लेने का इतना ज़्यादा शौक चढ़ा हुआ था जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा इमोशनल भी हो जाती थी एंड अपनी सेना को भी इसी तरीके से डांटना शुरू कर देती थी। इसका गुस्सा उतारने के लिए जी चौंग इसे पानी में डाल देता है एंड इसे समझाता है कि ऐसे काम नहीं चलेगा वरना तो ये खुद को ही नुकसान कर लेगी। राजा इन्हें कितान देश में भेजते हैं जहाँ पे राजा के जन्मदिन पे कोई इवेंट ऑर्गेनाइज किया हुआ था। दरअसल मेन मुद्दा इनका ये था कि ये वहाँ पर जाकर उनकी सेना कुछ टाइम के लिए उधार ले लें। एंड दूसरी तरफ शाहज़िन एंड जी क्योंग को भी कितान देश में ही भेजा जाता है उसी सेम रीज़न के लिए। यहाँ पर देखते हैं ये एक राजकुमारी को जो काफ़ी सालों से किसी से नहीं मिली थी एंड इसके बारे में अफवाह थी कि ये यहाँ पे राज करने वाली पहली फैमिली की आखिरी वंशज है जो बच गई है। लेकिन इसके फेस पे तलवार वगैरह से कट लग गया था, इसलिए अपना फेस किसी को भी नहीं दिखाती। साथ में इन्हें ये भी पता चलता है कि तान देश यहाँ जहाँ पर ये जा रहे हैं वहाँ के राजा कभी पढ़ने के लिए यहीं पर ही भेजे गए थे। कितान देश वही था जहाँ की राजकुमारी बोया थी जो इससे मिलते ही इससे पूछती है कि तुम ये जी चौंग के साथ क्या कर रही हो एंड प्रिंस वॉल्फ कहाँ है। सो इसे सारी बात बता देती है कि कैसे प्रिंस वॉल्फ ने इसे धोखा दिया। प्रिंसेस बोया को भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है कि अच्छा हुआ मैं उस धोखेबाज से पहले ही अलग हो गई थी, उसने तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा बुरा किया। कितान देश के साथ जिन देश की बिल्कुल भी नहीं बनती थी, इसलिए प्रिंसेस बोया शाहज़िन को एक सर्वेंट के कपड़े पहना के आगे लेके जाती है। प्रिंस पॉल भी यहाँ पर पहुँच गए थे जो कि आगे का रास्ता देखने के लिए अपने वॉल्फ को भेजता है। इस वॉल्फ को देखकर शाहज़िन पहचान लेती है कि ये प्रिंस वॉल्फ का ही वॉल्फ है। जी चौंग इस वॉल्फ की लेग में तीर मारता है एंड शाहज़िन से कहता है कि वो इस वॉल्फ की जान ले। माजिन कहती है कि उस बेचारी को ऐसा काम क्यों दिया, तो ये कहता है कि उसे प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर वो आज प्रिंस वॉल्फ के वॉल्फ को भी ना मार पाई तो कल को उसको उस प्रिंस को ही का खाक मरेगी एंड प्रिंसेस से इस वॉल्फ को नहीं मारा जाता। कुछ टाइम बाद जब यहाँ पर प्रिंस पहुँच के देखता है तो सोचता है कि पूरी दुनिया में ऐसी तो शाहज़िन ही है जो कि एफ वॉल्फ को ऐसे बचाने की कोशिश करेगी। ये इसे देखता भी है एंड पीछा भी करता है, लेकिन आगे जाके सोच लेता है कि ये तो बोया की कोई सर्वेंट होगी। बोया इसे अपने भाई के कैंप तक पहुंचा के अंदर चली जाती है जहां पर एक आंटी इसे सर्वेंट समझ के काम बता देती है कि जाओ मेहमान की सेवा करो। एंड ये मेहमान और कोई नहीं प्रिंस वॉल्फ ही था जिसे इस पे शक होता है एंड ये इसका फेस अनकवर करके देखने ही वाला था कि यहाँ पे प्रिंसेस बोया पहुँच जाती है जो कि प्रिंस वॉल्फ को जानबूझकर कहती है कि तुम शाहज़िन को अपने साथ नहीं लेके आए। प्रिंस कहता है कि अब मैं उसे हर जगह उठाता नहीं फिरूंगा, जो कि इस पे की शाहज़िन को काफ़ी गुस्सा आता है। कितान के राजा से सेना उधार लेने के लिए प्रिंस वॉल्फ इसके लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लेके आया था इसे खुश करने के लिए, लेकिन तभी यहाँ पर शाहज़िन पहुँच जाती है जो इस राजा को बताती है कि इसने कैसे इसकी फैमिली को मार दिया जो कि इसकी वाइफ बनने वाली थी। तो क्या अब भी राजा इस पे भरोसा करके इसे अपनी सेना देंगे। पहले तो ये राजा शाहज़िन पे इस बात पे गुस्सा होता है कि जब इनका देश की कितान देश के साथ नहीं बनती तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं। लेकिन जब बोया इन्हें कहती है कि ये मेरे फ्रेंड है तो राजा इन्हें कहते हैं कि प्रिंस वॉल्फ में तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया वो तुम्हारा आपसी मैटर होगा, लेकिन तुम्हें प्रिंस से सॉरी मांगनी पड़ेगी जो तुमने अभी इन्हें सुनाया, वरना तो तुम जाओ यहाँ से। जी चौंग तो इसे मना भी करता है कि हमें नहीं चाहिए कोई सेना, लेकिन ये इससे सॉरी मांगने जा ही रही थी कि प्रिंस इसे कहता है
कि तुम्हें सॉरी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी सर्वेंट बन के वैसे ही तुमने मुझे इतना अच्छा सर्व किया कि मैं सेटिस्फाइड हो गया। बोया को प्रिंस वोल्फ पे इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि जब इसका भाई यहाँ से चला जाता है तो ये अपने सारे आदमियों से प्रिंस वोल्फ को गिरवा लेती है एंड शाइजिंग को कहती है कि लो इसे मार दो एंड अपनी फैमिली का बदला ले लो। ये सब पहले ही शाइजिंग के लिए काफ़ी मुश्किल था एंड ऊपर से जब प्रिंस वोल्फ इसे कहता है कि ये मुझे क्या मारेगी, जो कि मेरे वोल्फ को भी नहीं मार पाई, तो इसकी हिम्मत और ज़्यादा टूट जाती है। अभी तो ये यहाँ से चली जाती है लेकिन अब अपने साथ रानी पिंकवान को भी लेकर आती है, जिसकी म्यूजिक की आवाज़ सुनकर ही यहाँ के राजा को याद आता है कि जहाँ ये एक बार होस्टेज बन के पढ़ने के लिए गया था वहाँ पे कोई लेडी यही म्यूजिक बजाती थी। इसे लोरिया भी सुनाती थी लेकिन इसने कभी उसका फेस नहीं देखा था। एंड जिस दिन इसका वहाँ पे लास्ट डे था ये ने थैंक्स भी बोलने के लिए आया था। ये तो यहाँ पर नहीं थी लेकिन इनका एक पेंटर इनकी पेंटिंग बना रहा था, बट वो पेंटिंग भी पूरी नहीं हुई थी जिसे ये देख ही पाता। राजा रानी पिंकवान से मिलकर काफ़ी ज़्यादा खुश होता है एंड इनसे पूछता है कि आपका वो ब्रेसलेट कहाँ पे गया जो आप हमेशा पहनती थी। ये ब्रेसलेट इनके पास नहीं था, ये कुछ बहाना मार देती हैं, लेकिन प्रिंस वोल्फ को इससे ये समझ में आ जाता है कि ये रानी पिंकवान है ही नहीं। इसलिए जिस पेंटर की अभी राजा बात कर रहे थे प्रिंस वोल्फ अपने फ्रेंड शाओ को बोल देते हैं उस पेंटर को पकड़ के यहाँ पे लाने के लिए, जिससे कि वो राजा को बता सके कि ये वो नहीं है। इन्हें भी पता चल जाता है कि प्रिंस वोल्फ को सच्चाई का पता चल गया एंड अब वो इनके ऊपर नजर रख रहे हैं। इसलिए जाइशिंग चीजोंग को कहती है कि तुम उस पेंटर को रोकने के लिए चले जाओ, इतना मैं प्रिंस वोल्फ का ध्यान भटकाती हूँ। ये राजा के कमरे में चली जाती है जिसके पीछे प्रिंस वोल्फ भी वहीं पर ही आ जाता है, जो यहाँ पे रखी कुछ बेल्ट से इसे बांध लेता है कि तुम यहाँ पे राजा के रूम में क्या कर रही हो, तुम्हें पनिशमेंट मिलनी चाहिए। ये लड़ ही रहे थे कि इन्हें एक ये आंटी देख लेती है जो कहती है कि तुमने इन बेल्ट्स को एक दूसरे से बांध रखा है, यानी कि तुम्हारी जोड़ी तो स्वर्ग में बनी है, ये बेल्ट्स लवर्स के लिए ही बनी है। अब अगर किसी को पता चलता कि ये राजा के रूम में क्या कर रहे हैं तो गड़बड़ हो जाती, इसलिए इस आंटी के कहने पर ये सचमुच ही इसे बेल्ट बांध देता है एंड देन इसे भी ये बेल्ट से बांधनी पड़ती है। शाइजिंग भी से ये सोचकर बांध रही थी कि इसका ज़्यादा से ज़्यादा टाइम वेस्ट हो, बट दरअसल प्रिंस वोल्फ को इन सब के बारे में पता चल चुका था एंड ये इस पिंकवान को पकड़वा लेते हैं जो कि नकली थी। ये शाइजिन को कहते हैं कि या तो अब तुम राजा के सामने ये बोल देना कि तुम्हारा इस सब से कोई मतलब नहीं था, इस पिंकवान ने ही तुम्हें धोखा दिया तभी तुम्हारी जान बच सकती है, वरना राजा तुम्हें मार देंगे। लेकिन शाइजिंग ऐसा करने से मना कर देती है कि मैं अपने आप ही सारी पनिशमेंट ले लूंगी। प्रिंस को इस पे काफी गुस्सा आता है जो ऐसे कहता है वैसे तो तुम मुझसे बदला लेने की कहती हो एंड तुमसे इतना सा काम भी नहीं होता, तुम हमेशा कमजोर ही रहोगी एंड मुझे कभी भी नहीं मार पाओगी। ये इसे धक्का वगैरह दे के चला जाता है, इसलिए अपनी बात को प्रूफ करने के लिए ये इस पे तीर चला देती है। लेकिन फोर्ट प्रिंस रास्ते में आ जाता है एंड दूसरी तरफ शाओ इस पेंटर को बहुत दूर से लेके आ रहा था, जो कि रास्ते में कुछ देर के लिए आराम करने रुकते हैं एंड इतने में ही जी चोंग इनकी सारी पेंटिंग्स चुरा के भाग जाता है। शाह सोच रहा था कि कोई बात नहीं, वो पेंटिंग्स ही तो लेकर भागा है, मेरे पास पूरा का पूरा पेंटर है जो दोबारा से असली पिंकवान की पेंटिंग बना देगा। लेकिन जी चोंग इस पिंकवान प्रिंसेस को देखकर शॉक्ड हो जाता है। शाइजिंग को बंदी बना लिया गया था जिसने कि प्रिंस के भाई फोर्थ प्रिंस पर हमला किया था एंड प्रिंस भी इस पे बहुत ज़्यादा गुस्सा था। राजा इसे मौत की सज़ा सुनाता इससे पहले ही जी चोंग यहाँ पर आकर राजा को कहता है कि क्या आप उसी की लड़की को मारेंगे जिसने बचपन में आपकी इतनी हेल्प की। ये पेंटिंग से राजा को दिखाता है जो बिल्कुल शाइजिंग जैसी थी बिकॉज ये शाइजिंग की मॉम थी। राजा से कहते हैं कि ये इतनी बड़ी रानी की बेटी कैसे हो सकती है, ये तो माँ सेना के जनरल की बेटी है। तभी एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे जब जिन रियासत पे हमला हुआ था काफ़ी पहले, जो कि प्रिंस वोल्फ के पूर्वजों ने किया था, उस टाइम पे माँ आर्मी उन्हीं के साथ होती थी। माँ आर्मी ने ही जिन पर हमला किया था, लेकिन जब माँ आर्मी के जनरल ने यहाँ की प्रेग्नेंट क्वीन को देखा था तो उन्होंने इन्हें मारा नहीं था, बचा लिया था एंड उनकी ही लड़की शाइजिंग थी, यानी कि अब शाइजिंग एक बहुत बड़ी रानी की बेटी है। इसलिए राजा ना तो इसे मारता बल्कि अपनी सेना भी इसे ही दे देता है। राजा प्रिंस पे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होता है, एक तो उनके लड़के को तीर लग गया था एंड ऊपर से ये सेना भी वापस नहीं ले पाया था। युआन जी को जब इसका सर्वेंट आके बताता है कि प्रिंस फोर्थ की हालत ख़राब है तो ये एकदम से पूछती है कि क्या प्रिंस वोल्फ ठीक हैं।
इसका सर्वेंट भी सोच में पड़ जाता है कि इन्हें प्रिंस वोल्फ की चिंता क्यों हुई। तभी अपने भाई को बचाने के लिए प्रिंस भी इसके पास आता है कि तुम्हें जो चाहिए मैं वो तुम्हें दे दूंगा, लेकिन फोर्थ प्रिंस को बचा लो। जो कि राजा को आगे बताती है कि शायद ये कोमा में जा चुका है, जो कि अपनी मर्जी से ही अब होश में आएगा। राजा गुस्से में प्रिंस वोल्फ को जेल में डाल देते हैं एंड उसके साथ बहुत ज़्यादा बुरा करते हैं। युआन जी इसे कहती है कि देखा, वो हमेशा से अपना सगा बेटा फोर्थ प्रिंस को ही मानेंगे, मुझे और तुम्हें तो वो कभी भी जेल में डाल देते हैं। लेकिन प्रिंस कहता है कि ये मेरी गलती थी, इसलिए मुझे सज़ा तो मिलनी ही थी। प्रिंस के साथ इस जेल में काफ़ी बुरा हो रहा था, जिसकी दवाई लेने के लिए ये काफ़ी मेहनत के साथ दूर जाके वहाँ से प्रिंस के लिए दवाई लेकर आती है। जी चोंग शाइजिन को बताता है कि कभी इसके वजह से इसके बहुत सारे सोल्जर्स मरे गए थे, तभी से ये अपने आप को गिल्टी फील करता है एंड इसीलिए इन सभी सोल्जर्स की वाइफ्स इससे बहुत ज़्यादा चिढ़ती हैं, जिनकी ये काफ़ी हेल्प करने की भी कोशिश करता है। ये सिर्फ शाइजिंग की वजह से ही अपने देश में वापस लौटा था, जहाँ पे इसके पापा वगैरह ऐसे सलाह देते हैं कि हमें पता है तुम शाइजिंग को बहुत पसंद करते हो, कम से कम तुम्हें उससे अच्छे से बिना डरे कुछ बताना तो चाहिए ना। दूसरी तरफ शाइजिंग के फ्रेंड्स भी इसे समझा रहे थे कि प्रिंस जीचोंग ने इसके लिए इतना कुछ किया है एंड अब तक प्रिंस जीचोंग की जो 3-4 विश थी उसमें से एक अधूरी थी, तो शाइजिंग को अपना साइन करके दे देना चाहिए कि वो कुछ भी मांग सकता है, इसलिए ये अपना साइन कर देती है। लेकिन तभी जीचोंग यहाँ पर आता है, जिसने काफ़ी ज़्यादा पी रखी थी। इसे कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। शाइजिन से कहती है कि बात तो कर लेना, लेकिन दूर हो जाओ, बट ये कहता है कि अब मैं दूर नहीं होऊंगा, मैं एक बार तब हो चुका था जब मुझे लगा था कि तुम एंड वो वोल्फी एक दूसरे के लिए बने हैं। ये इसे किस कर लेता है, जिसपे शाइजिंग इसे मारती, बट उससे पहले ही ये टुल हो चुका था। एंड इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है फ्रेंड्स। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करेगा। थैंक यू।